तो वहीं दूसरी तरफ महिला आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार एक बड़ा संशोधन बिल लाने की तैयारी में है, जिसे इसी हफ्ते सदन में पेश किया जा सकता है। इस प्रस्ताव के तहत लोकसभा की कुल सीटों को 543 से बढ़ाकर के 816 करने की योजना है, जिनमें से 33% यानी कि 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। नए परिसीमन के आधार पर उत्तर प्रदेश में सीटें 80 से बढ़कर अब 120 और बिहार में 40 से 60 और उत्तराखंड में 3 सीटें बढ़ाई जाएंगी। यह ऐतिहासिक बदलाव 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू होने की संभावना जताई जा रही है। यानी भारत की 50% जो जनशक्ति है उसका सदुपयोग ये मोदी जी की कल्पना में से एक रहा है। और उन्होंने पहले से ही चाहे नारी शक्ति वंदन अधिनियम रहा हो, चाहे उन्होंने ड्रोन दीदी, नमो दीदी और तमाम प्रकार की महिलाओं के एंटरप्रेन्योर के लिए जो ऋण का प्रावधान, उद्योगपति महिला हो उसके लिए प्रावधान, यानी एक तरीके से महिला सशक्तिकरण या महिला जागरण के द्वारा जो विकसित भारत की कल्पना है उसको पूर्ण करने की तरफ एक अच्छा कदम है। देखिए, अभी मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दबाजी होगी। पहले ये लेकर तो आए, ये लाना क्या चाह रहे हैं, क्या आरक्षण की व्यवस्था होगी, किस तरह से आरक्षण दिया जाएगा, क्या होगा, उस सब चीज लेकर आए, उसके बाद ही और जो पार्टी डिसाइड करे उसके बाद। ज़रूरी है क्योंकि इतने दिन पहले से पास हुआ लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का कोई रोड मैप नहीं था, तो हम इस बात का स्वागत करते हैं महिला होने के नाते कि इस बिल को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। देखिए, मेरा ये कहना है कि भाई आपने एक बिल पास किया तो आपको बुद्धि नहीं रहती है क्या? आप एक बिल पास किए, अभी वो लागू भी नहीं हुआ, फिर भी उसको अमेंडमेंट आप पहले लेके आ रहे हो। आप जनगणना से भाग रहे हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर 2029 में चुनाव कैसे हो सकता है 18 साल के बाद? आप मुझे बताइए। तो इसलिए हर 10 साल पे जनगणना होनी चाहिए। आप जनगणना से भागते हो, जाति जनगणना से भागते हो, तो आप करना क्या चाहते हैं खुद ही आप क्लियर नहीं है। खाली एक चुनावी स्टंट बना के, क्योंकि राज्यों में चुनाव है तो हम देखिए महिला आरक्षण में एक नया संशोधन ला रहे हैं और ये स्टंटबाजी से काम नहीं चलता। राजधानी लखनऊ से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर निवेश मित्र 3.0 पोर्टल का शुभारंभ। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया है पोर्टल। एआई आधारित पोर्टल से यूपी में निवेश आसान हो जाएगा। 85 कंपनियों को 2,781 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी होगी। $10 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ते हुए कदम है। प्राइवेट बिजनेस पार्क डेवलपमेंट स्कीम 2025 की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के लोक भवन में एआई आधारित उन्नत सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र 3.0 का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में निवेश की प्रक्रिया को सरल बनाना और राज्य को $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे ले जाना है। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने अलग अलग सेक्टर्स के 85 कंपनियों को करीबन 2,781 करोड़ रुपए की सब्सिडी और भूमि आवंटन पत्र दिए हैं। साथ ही निवेशकों के लिए प्लग एंड प्ले, इंडस्ट्रियल शेड्स और प्राइवेट बिजनेस पार्क डेवलपमेंट स्कीम जैसी नई योजनाओं की भी शुरुआत की गई है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना और नंद गोपाल नंदी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। यहाँ पे जो 45 कंपनियों के इंसेंटिव वितरण के कार्यक्रम इस नवरात्रि के दौरान हुए हैं। 62 कंपनियों को एलओसी प्रदान आज यहां पर किया गया है, जिनमें कुल मिला के 50,000 करोड़ और उसके माध्यम से 50,000 नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावना उसके माध्यम से बनेगी। जरूर अपने इन सभी विभागों से भी कहूंगा, एमओयू होने के बाद सफलतापूर्वक उसे इन्वेस्टमेंट के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग करवाने की दिशा में उस प्रकार का वातावरण देना। छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं उनका समाधान एग्रेसिवली अगर हम कर लेंगे फिर कहीं कोई समस्या नहीं आती, और हमें मजबूती के साथ खड़ा होना होगा।
क्योंकि यह विश्वास, उनका विश्वास, एक उद्यमी का विश्वास उस मामले में बहुत मायने रखता है। और उस विश्वास पर हमारे प्रशासन को, हमारे शासन को मजबूती के साथ खड़ा भी होना है और खरा भी उतरना है।